एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जेडीपी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस। पिछली बार हमने क्या देखा था कि कोई भी सब्सटेंस में जब फिज़िकल, केमिकल या गैशियस चेंज होता है, उसकी स्टेट में चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है या फिर चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो होता है हम वर्ड्स में इक्वेशन को लिखें। देखो इतना पूरा नहीं पढ़ेंगे, जिसने बोल रखा है उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था। उसमें हमें क्या दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश, है ना, मतलब उसकी राख या फिर पाउडर, तो ऐश हमें मिला था। तो वर्ड इक्वेशन में हम अगर इसको लिखें तो मैग्नीशियम का फर्स्ट हमारा रिएक्टेंट क्या था, मैग्नीशियम, ठीक है। सेकंड हमारा रिएक्टेंट कौन था, ऑक्सीजन, ठीक है। एयर के साथ कर रहे थे तो ऑक्सीजन हो गया। जो हमारे रिएक्ट करेंगे रिएक्शन में उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट को मिलके जो रिएक्शन का एंड में रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो हमारे लेफ़्ट साइड वाले रिएक्टेंट क्या हो गए, रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले क्या हो गए, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और जो रिजल्ट हो गया, जो हमारे प्रोडक्ट हो गए, उनको राइट साइड में लिखेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर हमें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। क्लियर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। सो नेक्स्ट इज़, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाते हैं, अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नए सब्सटेंस बनेंगे दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्शन के दौरान उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। वही बात इसमें लिख रखी है, ठीक है। और आगे यही लिख रखा है कि रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और प्लस साइन लगाते हैं उनके बीच में, क्योंकि ऐड करते हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन है तो ऐड करते हैं, इसीलिए उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। अगर किसी दो सॉल्यूशन को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं तब भी हम उनके बीच में ऐड का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स अगर एक बना, दो बने, एक से ज़्यादा भी बनते हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। और एरो हेड, ये जो हमारा एरो हेड है, ये क्या कहता है कि टुवर्ड्स द प्रोडक्ट की तरफ इसको पॉइंट करते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करता है। इसको हम अगर केमिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको गिव्स आउट वाली साउंड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी तो हमने वर्ड की फॉर्म में देखा, पूरा मैग्नीशियम लिखा, पूरा ऑक्सीजन लिखा, गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। हमने ये सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल होता है O, बट ऑक्सीजन गैस जब एयर में, तो ऑक्सीजन गैस को जो एयर में प्रेजेंट होती है उसको हम लिखते हैं O2, इसीलिए इसमें O2 लिखा हुआ है, O नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एज अ गैस ये O2 की फॉर्म में होते हैं, एज अ एलिमेंट हम इसको खाली O से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ कर डिफरेंस। मैग्नीशियम हमें Mg की फॉर्म में ही मिलता है, इसीलिए हमने मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन या फिर एयर को O2 लिखा, गिव्स आउट MgO। अब इसमें MgO क्यों लिखा, देखो अगर हम इनको काउंट करने लग जाए तो इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, बट इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये ना केमिकल रिएक्शन एक तरीके से अनबैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं है इसमें। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसने बोला है, देखो, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स को हर एक एलिमेंट के, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर सेम है दोनों साइड तो फिर तो ठीक है, अगर सेम नहीं है, जैसे कि इसमें सेम नहीं है, तो हमारी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। तो सो नेक्स्ट हमारे टॉपिक ही यही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखो पहले ऊपर वाली कर लेते हैं बैलेंस, फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। मैं नीचे तो लगा नहीं सकती क्योंकि इससे एटोमिसिटी ख़राब हो जाएगी, तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे, या फिर प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाए। MgO2 कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है, MgO ही प्रोडक्ट होता है, तभी तो MgO बना। तो मेरे को नीचे नहीं लगा के मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि
अब मैंने 2 ऑक्सीजन था तो मैंने यहाँ पे देख के यहाँ 2 तो कर दिया, बट मैग्नीशियम अभी भी क्या है मेरा यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे क्या 1, तो Mg2 तो कर नहीं सकते, तो 2 Mg करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब काउंट कर लो, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन, बस उसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी कि जो टोटल मास है वो हमारा कंजर्व रहेगा, यूँ का यूँ रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज ही हो जाएगा, बट कंजर्व रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ना नया बनेगा, बट कंजर्व रहेगा। तो टोटल मास है जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन का, वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट में जो मास था हमारे रिएक्टेंट्स का, एलिमेंट्स का, वो प्रोडक्ट में भी मास जो है बराबर रहेगा। ठीक है, सो हमारे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा मास जो है कंजर्व रहेगा। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा लॉ जो है बेसिक लॉ फॉलो होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है किसमें, बैलेंसिंग में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे थे, जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे भी हमें 2 ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है और स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि एक वर्ड इक्वेशन ले ली पहले, तो जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की सीखी थी, वैसे ही जिंक सल्फेट वाले की सीखेंगे। वर्ड इक्वेशन में हमने जिंक हमारा मेटल है, उसकी रिएक्शन कराई, जो हमारी एक्टिविटी 2 थी, सेकंड एक्टिविटी थी, सेम वही है, उसकी रिएक्शन कराई हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो, जिंक क्या एक मेटल है, ठीक है, ये आगे रहेगा कि मेटल की एसिड के साथ, मेटल की बेसिस के साथ, तो अभी से ही पकड़ के चलो इनको। तो जिंक एक मेटल है, मेटल की रिएक्शन हमने कराई एसिड के साथ। ठीक है, एसिड के हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो उसने हमें दिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हमने वर्ड की फॉर्म में लिख ली। अब इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। इनको लर्न कर लो इन फॉर्मूलाज को। H2SO4 इज़ फॉर सल्फ्यूरिक एसिड और HCl इज़ फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो वो बनाएगा सॉल्ट, क्या बना दे, सॉल्ट, और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हमेशा H2 तो देगा ही देगा, ये तो फिक्स है। सॉल्ट चेंज वेरिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द एसिड एंड द मेटल, बाकी हमारी हाइड्रोजन गैस जो है फिक्स रहेगी। जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। दोबारा बोलो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कब, जब भी मेटल और एसिड में रिएक्शन होगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। ये हाइड्रोजन गैस है, और गैस जब निकलती है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं कि हवा में उड़ गई, निकल गई ये गैस। ठीक है, ऐसे। चलो, जिंक सल्फेट हमारा सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट कैसे बना, जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे ना, देखो, चलो मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा। जैसे जिंक सल्फेट है ZnSO4, इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन होता है और SO4 2 नेगेटिव आयन होता है, Zn2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे होता है हमारे पास। ठीक है, तो एक प्लस का एक नेगेटिव का, जब भी हमारे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, बट ऑपोजिट करेक्टर के होने चाहिए, जैसे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारा सॉल्ट बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, अब इन्होंने बैलेंस कैसे किए, तो हमें रिएक्शन मिल गई Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले टेबल बनाओ, छोटी सी टेबल बना ली। जिंक एलिमेंट लिख लिए सारे एक कॉलम में, एक कॉलम में हमें लिख लिए नंबर कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक कॉलम में राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड में जिंक कितना दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिया। ये तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2, ठीक है, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं 2, तो ये हमने लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2। अब सल्फ़र काउंट करो, सल्फ़र लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी कितना है 1, 1 1, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4 और राइट हैंड साइड में भी कितना है 4, तो ये तो सारे बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी सेम है,
और यहाँ पे भी सेम, ठीक है, दोनों जगह सेम है तो बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड है, तो ये क्या कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया है, Fe आयरन होता है हमारा, ठीक है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो इसने हमें दिया है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन क्या होता है, देखा होगा तुमने घर में, कुछ भी आयरन की चीज़ होती है अगर उस पर पानी लग जाए तो उस पर क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला है Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2O। अब इसमें बैलेंस करने की कोशिश करो, काउंट करो, ठीक है। पहले तो हमें इक्वेशन को ऐसे लिखना है, प्रॉपर एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बॉक्सेस बनाने। सिंपल फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख ली अपनी, ठीक है। फिर टेबल बनाई, सारे एलिमेंट्स लिखे, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कुछ दिख रहा है नहीं, तो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टेबल में लिख लिया। आयरन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1, राइट हैंड साइड कितना 3, अनबैलेंस्ड है तो इसको करना पड़ेगा। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 4। तो नेक्स्ट में हमें बैलेंस करना है, तो हमें कौन सा एलिमेंट पहले बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो किस में लगाएं पहले। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा उस कंपाउंड को जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है। मैक्सिमम किस में दिख रहे हैं तुम्हें, ऑक्सीजन में 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है ना, H2O के साथ है, हमने ऑक्सीजन को तो 4 लगा के बैलेंस कर दिया, बट इससे तो हाइड्रोजन की भी चेंज हो गई क्वांटिटी। कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 2 8, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई करके 4 2 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, अब ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए तो इसने जिसको चेंज किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में उसी को चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 8 है तो राइट हैंड साइड भी 8 बनाने पड़ेंगे। इसको 8 कैसे बनाऊँ, कितना 2 8 होता है, 4 2 8, तो मेरे को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ऐसे लिख दिया कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 2 8, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, ठीक है। यहाँ पे भी 4, इसको कर दिया इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर एंड 4 ऑक्सीजन इधर। अब इधर क्या रह गए, 3 आयरन रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आयरन को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, हो गई बैलेंस बस। तो इसकी फाइनल इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख दिया, देख लेना, इसको पढ़ लेना। तो 3Fe 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन हमारी 3Fe प्लस 4H2 गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। जो नंबर्स हैं दोनों साइड बैलेंस्ड हो गए। अब ये इक्वेशन कैसे, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है, हमें राइट करने होंगे सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है, फिजिकली सॉलिड की फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, वो सारा चीज़ हमें बताना पड़ेगा, या एक्वस फॉर्म में। अच्छा पहले तो फॉर्म्स की बात बता दूँ मैं तुम्हें। देखो S का मतलब होता है सॉलिड, कहीं पे भी S लिखा हो उसका मतलब होता है सॉलिड, G का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड, और एक Q का मतलब होता है एक्वस। अच्छा एक्वस से क्या समझते हैं, लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस है। लिक्विड का मतलब तो होता है, तो हमारा लिक्विड और एक्वस में क्या फ़र्क होता है। जो हमारा लिक्विड होता है ना, वो सॉल्यूशन तो हमारा लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, जैसे कि हमारा बेंजीन हो जाता है, जैसे ऑयल हो जाता है, ठीक है। जो ऑयल होता है मैक्सिमम में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो उनके आगे एल लगेगा, ठीक है। बट जो एक्वस होता है, एक्वस में क्या होता है, हमारा ना एक पाउडर होता है, उसको हम या तो किसी वाटर में मिक्स करके लिक्विड बना लेते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो कैसा है एक्वस सॉल्यूशन, पानी में मिक्स किया ना, तो पानी में मिक्स करने वाले सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं, इसलिए उनके आगे एक क्यू लगता है। समझ में आ गई बात कि एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, एक का सॉल्यूशन पानी में होता है और एक होता ही लिक्विड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने सिंबल्स लिख के दिखाया कि आयरन तो हमें मिलेगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वाटर किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, क्योंकि हमने इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ कराई है, ठीक है।
गैशियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, कुछ भी बोल लो। इसने हमें, ठीक है, तो इसने हमें दिया Fe3O4, ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और वो ये हमारा हाइड्रोजन जो निकलेगा वो भी गैस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। अब जो इसने बोला है, नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज फॉर वाटर टू इंडिकेट दैट इट इज़ इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसने खुद ही बोल रखा है स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दिस। वैसे इंक्लूड नहीं होती हैं जब तक उसमें नेसेसरी ना हो स्पेसिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये आगे, कि कभी कभी कुछ रिएक्शन कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, वो हमें डालनी पड़ती है, ठीक है। तो डालेंगे कहाँ पे, एरो के ऊपर या नीचे। एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं हम इक्वेशन में। जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करती है ना, तो क्या बना लेते हैं, मिथेनॉल लिक्विड बना लेती है, ठीक है। मिथेनॉल लिक्विड बना लेते, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और कितने प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये प्रेशर हमने यहाँ पे लिखा है 6CO2 + 12H2O, ये एक्वस फॉर्म में है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड फॉर्म में है वाटर। सनलाइट या और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये हमें देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट ये हमें देगा साथ में ग्लूकोज के ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में। ये रिएक्शन कुछ देखी नहीं लग रही। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज, दिस इज़ रेस्पिरेशन रिएक्शन, ओके। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज़ रिवर्स रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल हमारी CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। प्लांट में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर और सनलाइट वो लेते हैं, क्लोरोफिल लेते, क्लोरोफिल इनके पास होती है। तो ये रिएक्शन रिएक्ट करके क्या बना देते हैं रिएक्टेंट्स आपस में, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, ठीक है। वो खाना बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स। साथ में रेस्पिरेशन इन प्लांट से ही, साथ में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट देंगे, और साथ में वाटर एज अ प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। और ये तो हमें मिलता है जो कि हमारा वीट्स, ग्रेन्स या फिर कुछ और चीज़ों में आ जाता है हमारा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। समझ गए। और सनलाइट को हम कभी कभी HU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब भी होता है सनलाइट, ठीक है। साथ में क्लोरोफिल क्या होती है हमारी, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, ओके। अब चेक कर लीजिए कि हमारी ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड है या नहीं है, तो आप खुद से चेक करेंगे, ठीक है। कमेंट में बताना येस और नो, दीज आर बैलेंस्ड और नॉट। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। ये मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, उसको घिसा क्यों जाता है उसको जलाने से पहले। तो क्यों उसको शाइनी किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की जो है लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर होने की वजह से, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर लेना। नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2, हाइड्रोजन गैस होगी। क्लोरीन क्या होगी, Cl2, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में ही मिलता है, वो हमें देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। अब बैलेंस तो है नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, जिससे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बन जाएंगे, तो इसकी रिएक्शन ही होगी। ऐसे ही बैरियम क्लोराइड की BaCl, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे आपस में, तो ये हमें क्या देगा, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बैरियम सल्फेट किस फॉर्म में देगा, मैं बैरियम सल्फेट के साथ में लिख देती हूँ BaSO4 की फॉर्म में, ठीक है। BaSO4 की फॉर्म में इसने हमें बैरियम सल्फेट दिया, और साथ में इसने हमें क्या दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। चलो
अब इसको बैलेंस करके देखो, बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस इसमें सल्फ़र को, सल्फ़र तो है ही बैलेंस, ऑक्सीजन को करेंगे। तो ऑक्सीजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 3 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 है, तो यहाँ पे भी 3 4 ज़ा 12 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगा, बैरियम के आगे 3 लगा, तो यहाँ पे बैरियम के आगे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। 3BaCl2 हो गया, Cl2 अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, क्लोरीन 6 बन गया, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा इसका 6 बन जाए, 3 2 ज़ा 6। अब एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 है ही यहाँ पे, तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सोडियम प्लस वाटर, क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं, सोडियम प्लस वाटर ईजी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस आप खुद करें। ठीक है, चेक कीजिएगा कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है तो करना है, और है तो बताना है। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बतानी है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सो रिएक्शन जब हम कराएंगे, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Barium chloride प्लस सॉल्यूशन है, यानी कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक है, बैरियम क्लोराइड इज एक्वस फॉर्म। साथ में सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन है क्योंकि ये हमें देगा बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल बोला ना इसने, इनसॉल्युबल मतलब इसके प्रेसिपिटेट में हम ऐसे करते हैं कि वो नीचे जम जाते हैं, तो बैरियम सल्फेट के पीपीटी मिलेंगे हमें। ठीक है, और साथ में हमें मिलेगा NaCl, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं पीपीटी, साथ में मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, से हमारी रिएक्शन थी। नेक्स्ट इज हमारा NaOH सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो NaOH का सॉल्यूशन है, रिएक्ट करता है हमारा HCl के साथ, गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl और साथ में वाटर। इसमें बैलेंस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारी हमारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, इन सब रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।